उधर अंजलि अपनी लॉटरी के पैसों से फैक्ट्री मालिक की मना करने के बावजूद पूरे फैक्ट्री का कर्ज स्वयं चुका देती है। साथ ही वह एक और साहसिक कदम उठाते हुए अपने शहर की आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों की शिक्षा का पूरा खर्च अपनी फैक्ट्री की ओर से उठाने की घोषणा कर देती है। इस मौके पर फैक्ट्री के सामने खड़े होकर अंजलि कहती है, कर्ज केवल पैसे से नहीं, भरोसे से भी चुकाया जाता है। और ये भरोसा मैंने इस फैक्ट्री से, यहाँ के लोगों से पाया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं न सिर्फ इसे उबारूं, बल्कि उस हर बेटी के सपने को भी सहारा दूं जिसे हालात ने दबा दिया है। अंजलि की इस उदारता, सामाजिक चेतना और निस्वार्थ भावना को देखकर फैक्ट्री मालिक ही नहीं, बल्कि सभी कर्मचारी भी उसकी दिल से प्रशंसा करने लगते हैं। धीरे धीरे अंजलि की ईमानदारी और दूरदर्शिता के चलते फैक्ट्री में काम का माहौल सुधरने लगता है। कर्मचारी पूरे मन से मेहनत करने लगते हैं और फैक्ट्री पहले से कहीं अधिक मुनाफे के साथ चलने लगती है। इधर बाप बेटे कर्ण और शंभो अपनी फैक्ट्री से निकलकर घर की ओर कार में जा रहे हैं। रास्ते में शंभो ने बेटे से पूछा, शंभो, कर्ण, तू ये तो बता कि तुझे शादी विवाह करनी है कि नहीं? कर्ण कुछ नहीं बोला, चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगा। उसके शांत व्यवहार को देख शंभो ने फिर पूछा, शंभो, अरे कर्ण, खामोश क्यों है? अगर शादी करनी है तो बता, और अगर कोई लड़की पसंद हो तो वो भी बता। कर्ण अब भी चुप ही रहा। शंभो ने थोड़ी गंभीरता से कहा, शंभो, देख बेटा, अगर तू मेरी बात माने तो मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। कर्ण ने हल्की झिझक के साथ धीरे से पूछा, कर्ण, कैसी है वो लड़की? शंभो मुस्कुराते हुए, बेटे, वो लड़की बहुत ही सीधी सादी है, सुंदर भी है, और सेवा भाव में तो उसका कोई जवाब नहीं। कर्ण, पिताजी, आपने उससे सेवा करा के देख लिया है क्या, जो इतनी तारीफ कर रहे हैं? शंभो थोड़े भावुक होकर बोले, शंभो, बेटा कर्ण, उस लड़की को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। काश मेरे पास एक और बेटा होता, तो जब तू इस तरह मना कर रहा है तो मैं उसी लड़की को उस बेटे के लिए ले आता। कम से कम तुझसे ये माथापच्ची तो नहीं करनी पड़ती। कर्ण, पिताजी, एक लड़की है, पहले आप उसे देख लीजिए। शंभो थोड़े हैरान होकर, अरे कर्ण, जब मैंने पूछा तब तो एक शब्द नहीं बोला, और अब जब मैं कुछ कह रहा हूं तो तूने भी अपने मुंह का ताला तोड़ ही दिया। खैर, मेरी मान और उस लड़की से रिश्ता तय कर लेने दे, बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तेरी मर्जी। कर्ण बात काटते हुए, नहीं पापा, पहले मेरी वाली लड़की को देख लीजिए, बाद में मैं आपकी पसंद भी देख लूंगा। शंभो मुलायम स्वर में, ठीक है, चल पहले तेरी ही पसंद देख लेते हैं। कहाँ है वो लड़की? क्या नाम है उसका? कर्ण, आगे चलकर बताता हूं। शंभो थोड़ा झुंझलाते हुए, यहां बताने में क्या दिक्कत है? क्या मैंने तेरी जुबान पर ताला लगा दिया है, या तुझे लगता है कि मैं तेरी पसंद सुनकर नाराज हो जाऊंगा? इसी दौरान उनकी गाड़ी एक फैक्ट्री के पास पहुंची। कर्ण ने इशारा करते हुए कहा, कर्ण, पापा, वो लड़की इसी फैक्ट्री में काम करती है। शंभू ने तुरंत कर्ण की बात पर ध्यान देते हुए गाड़ी रुकवाने का इशारा किया और गाड़ी रुक गई। उसी समय फैक्ट्री के मालिक की गाड़ी धीरे धीरे वहां से गुजरती है। उसे देखकर शंभू ने हाथ उठाकर गाड़ी रुकवाई और बोले, मान्यवर, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। फैक्ट्री मालिक दीनदयाल ने गाड़ी की खिड़की खोलते हुए जवाब दिया, अभी तो मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, लेकिन अगर बात महत्वपूर्ण है तो आइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। वे तीनों फैक्ट्री के ऑफिस में चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही शंभू ने बात शुरू की, महोदय, एक लड़की के संबंध में आपसे चर्चा करनी थी। दीनदयाल थोड़ा चौंकते हुए बोले, कौन सी लड़की के बारे में बात करना चाहते हैं आप? कर्ण ने नम्रता से उत्तर दिया, सर, जो आपकी फैक्ट्री में मैनेजमेंट का कार्य संभालती हैं। दीनदयाल ने स्पष्ट किया, तो आप हमारी फैक्ट्री की मैनेजर अंजलि की बात कर रहे हैं? जी सर, कर्ण ने सिर हिलाते हुए कहा। दीनदयाल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, इस समय तो हम इस विषय पर चर्चा करने में असमर्थ हैं।
क्योंकि आज अंजलि भी यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आप कल पधारें तो हम उसकी और उसके पिता की भी उपस्थिति में इस विषय पर अच्छी तरह बात कर सकते हैं। इतना कहकर दीनदयाल अपने कार्य के लिए बाहर निकल जाते हैं। उधर कर्ण और शंभू भी वहां से वापस अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन दीनदयाल की फैक्ट्री के पार्क में अंजलि के रिश्ते को लेकर दोनों पक्षों के लोग एकत्र होते हैं। वार्ता की शुरुआत करते हुए फैक्ट्री मालिक दीनदयाल ने अपनी मैनेजर अंजलि को सामने बुलाकर कहा, देख लीजिए शंभुनाथ जी, यही वो लड़की है जिसके संबंध में आप बात करने आए हैं। यही हमारे पूरे कारोबार को संभालती है। अंजलि ने विनम्रता से नमस्ते किया और सबसे पहले शंभुनाथ को चाय का प्याला थमाते हुए कहा, नमस्ते अंकल। शंभू ने चौंकते हुए पूछा, बेटी तू यहाँ? अंकल, मैं यहीं इस फैक्ट्री में काम करती हूँ, अंजलि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। शंभू भावुक हो उठे, अरे करण, तूने तो मेरी दिली इच्छा पूरी कर दी। मुझे क्या पता था कि जो लड़की अपनी सेवा से राह चलते लोगों का दिल जीत लेती है, वही लड़की एक दिन मेरे घर की बहू बनने के लिए मेरे सामने खड़ी होगी। शंभू की बात सुनकर दीनदयाल मुस्कुराए और बोले, क्या शंभुनाथ जी, आप इस लड़की से पहले मिल चुके हैं? शंभू बोले, मिल चुके नहीं दीनदयाल जी, बल्कि इसने एक दिन मेरी जान बचाई थी। मैं सच कह रहा हूं, उस दिन इसकी सेवा ने ही मुझे मृत्यु के मुंह से खींचकर वापस कर लिया था। तभी दीनदयाल ने अंजलि के पिता ओंकारा की ओर देखा। ओंकारा, तुम बताओ इस रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ओंकारा ने झुके हुए स्वर में कहा, सरकार, मैं तो बस इतना कहूंगा कि आप ही लोग इस रिश्ते का निर्णय करें। मैं तो एक सीधी सादी गरीब लड़की का बाप हूं। शंभू ने तपाक से कहा, अरे भाई ओंकारा, हमें तो तुम्हारी बेटी की यही सादगी और सेवा भाव पसंद आया है। ऐसी लड़की कहाँ ढूंढने से भी मिलती है। ओंकारा ने नम्रता से कहा, सरकार, ये तो आपकी महानता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी बेटी दीनदयाल जी की फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में थोड़ा बहुत काम करती है। दीनदयाल ने बात काटते हुए कहा, ओंकारा, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। जो कुछ भी तुम्हें इस फैक्ट्री में दिख रहा है, वो सब अंजलि की मेहनत का फल है। मैं तो लगभग कंगाल हो गया था। मेरी फैक्ट्री डूब चुकी थी। अंजलि ने ही इसे फिर से खड़ा किया है। शंभू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इस लड़की के गुण उसी दिन पहचान लिए थे। जहां जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बोल ओंकारा, क्या ये रिश्ता पक्का कर दे? फिर अंजलि की तरफ देखकर पूछा। बेटी अंजलि, तू भी अपनी राय दे, ओंकारा ने भावुक होकर कहा। बाबूजी, आप हमारे लिए क्या गलत सोच सकते हैं? पूरे समय में आपने ही हमें सहारा दिया था। आप जैसा कहें वही हमें मंजूर है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबूजी, कर दीजिए बात पक्की। तब दीनदयाल ने कर्ण और उसकी मां शांति देवी की ओर देखकर कहा, बेटा कर्ण, शांति देवी, हमारी ओर से यह रिश्ता पक्का। और इस प्रकार दोनों पक्षों की सहमति से अंजलि और कर्ण का रिश्ता तय हो गया और आगे चलकर विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न हुआ। उधर जैसे ही राजू को अंजलि की शादी की खबर मिली, वह तुरंत काजल के पास गया और भावुक स्वर में बोला, काजल, तू जिस करण से मोहब्बत करके शादी करना चाहती थी, उसने तो किसी और लड़की से ब्याह रचा लिया। अब तू उस दूसरे लड़के देवा को भी छोड़ दे। वो गुंडा बदमाश तेरे लायक नहीं है। काजल, तू क्यों अपना जीवन बर्बाद करना चाहती है? मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं। चल, मुझसे शादी कर ले। मैं तुझे वो सम्मान दूंगा जिसकी तू हकदार है। करण की मां शांति अंजलि से अनायास ही खिन्न रहने लगी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में कटुता घुलने लगी और एक दिन ताना मारते हुए उसने व्यंग्य से कहा, अरे बहू, अब तो तेरे तेवर ही कुछ अलग नजर आने लगे हैं। उधर राजू अपने मकान पर एक भव्य प्रोग्राम आयोजित करता है, जिसमें उसने मोहल्ले और परिवार के सभी करीबी लोगों को आमंत्रित किया होता है। पार्टी का माहौल बेहद जीवंत है। संगीत की लहरों पर सभी लोग अपने अपने जोड़ों के साथ नृत्य करते हुए आनंद ले रहे हैं। उसी बीच कर्ण अंजलि के पास आकर उससे विनम्रता से कहता है, अंजलि, क्या तुम मेरे साथ एक डांस करोगी? लेकिन अंजलि संकोच और असमंजस से भरे स्वर में उत्तर देती है, माफ करना कर्ण, मैं इस समय डांस करने के मूड में नहीं हूं। दूसरी ओर
देवा काजल का हाथ थामकर उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। दोनों का तालमेल और जोश देखते ही बनता है। इधर एक ओर कुर्सियों पर बैठी अंजलि और काजल की मां सुजाता और दूसरी ओर पास ही बैठी अंजलि की सास शांति व साकाम सो शंभो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। शांति कर्ण और अंजलि के बीच डांस न होने से खिन्न होकर तंज कसती है। देखिए तो सही, आपकी बहू अंजलि को तो नखरे दिखाने की भी कोई कसर नहीं रहती। इतनी बड़ी पार्टी में भी अपने पति के साथ एक डांस तक नहीं किया। परंतु सुजाता अंजलि की ओर ध्यान न देते हुए देवा और काजल के डांस को देखकर प्रसन्न होती है और मुस्कुराकर शांति की ओर संकेत करती है, मानो कह रही हो, देखो मेरी बेटी काजल कितनी खुशी से झूम रही है। शांति सुजाता की खुशी को देखकर काजल की तारीफ करने लगती है। काजल तो वाकई लाजवाब है, कितना सुंदर डांस कर रही है। लेकिन तभी अंजलि के ससुर शंभो अंजलि की ओर देखकर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोलते हैं, अरे शांति, आखिर हमारी बहू अंजलि में कमी क्या है? क्यों हर बार तुम उसे लेकर कोई ना कोई शिकायत ढूंढ ही लेती हो? हर किसी का स्वभाव अलग होता है और अंजलि तो शालीन, समझदार और संस्कारी है। शंभो की बात सुनकर शांति का चेहरा उतर जाता है। अंजलि के गुणों की प्रशंसा शंभो के मुंह से सुनकर वह भीतर ही भीतर जल उठती है।